उत्तर प्रदेश में अब की बार सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या बीजेपी 2017 का इतिहास दोहरा पाएगी? 2017 में यूपी की 403 सीट में से 312 पर कमल खिला था। वहीं सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी गठबंधन को महज 54 सीटें मिल पाई थीं, जबकि इस बार यूपी में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आजमा रही बीएसपी को महज 19 सीटों से संतोष करना पड़ा था। साल 2017 में ब्राह्मण वोट बीजेपी की जीत का फैक्टर रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में ब्राह्मण किसका राज तिलक करेंगे? विनिंग फैक्टर में आज मथुरा के पंडित मन को खंगालेंगे। वो मथुरा जहां 2017 में 5 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। सियासत का ये शंखनाद यूपी सुन रहा है। सियासत के ये बदले तेवर यूपी देख भी रहा है और अच्छे से समझ भी रहा है। मुद्दों के ज्वार के बीच मुद्दा यूपी का तख्त है। हिंदुत्व के केंद्र अयोध्या से बहन जी की पार्टी ने ब्राह्मण दलित गठजोड़ का पॉलिटिकल पैंतरा आजमाया। मंच से जय श्री राम, जय परशुराम के नारे गूंजे। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, बहन कुमारी मावती जिंदाबाद। बीएसपी जोश में है इस मुनादी के साथ कि यही नारे यूपी में बीएसपी के राजनीतिक भविष्य को नई दिशा देंगे। राजनीतिक युद्ध में बीएसपी के हिंदुत्व एजेंडे में राम भी हैं और द्वारकाधीश कृष्ण भी। वैसे राजनीति का पुराना दस्तूर भी है और उसूल भी। शह मात के खेल में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। बीएसपी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर यूपी साथ देने निकली है। इधर बीजेपी का यूपी विजय फॉर्मूला रेडी है। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी ने 2022 में यूपी में 300 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी सूबे की 403 सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन जल्द शुरू करने वाली है। यूपी की सियासत के सेंटर में राम है, परशुराम है, कृष्ण है। बहन जी की पार्टी रामनगरी अयोध्या के बाद मथुरा के ब्राह्मणों को साधने के लिए 1 अगस्त को सम्मेलन साधना करेगी। यूपी में बदले सियासी समीकरण से आखिर मथुरा के ब्राह्मणों का मन कितना बदला, इसी नब्ज को टटोलते विनिंग फैक्टर का कारवां द्वारकाधीश की पावन नगरी मथुरा पहुंचा। राधा कैसी बावरी, श्री कृष्ण चरण की आस, छलिया मन ही ले गयो अब किस पर विश्वास। जी हाँ, वो द्वापर का युग था जब राधा को लुभाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण तरह तरह के रूप धरते थे, लेकिन अब कलयुग आ चुका है और इस युग में सियासतदान जनता को छलने के लिए तरह तरह के रूप बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रभु श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में विनिंग फैक्टर के अपने उसी एपिसोड के साथ, जिसमें हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहता है मथुरा का ब्राह्मण फैक्टर और क्या है यहाँ का ब्राह्मण मूड मीटर। ब्रज के ब्राह्मण सियासत के छल को कितना समझते हैं, इसे कसौटी के तराजू पर तौले। इससे पहले मथुरा के ब्राह्मणों पर सियासतदानों की नजर क्यों टिकी है, इसकी वजह समझिए। मथुरा में ब्राह्मण वोटर करीब 3 लाख हैं, जाट वोटर करीब 3,25,000, ठाकुर मतदाता करीब 2,82,766, मुस्लिम वोटर करीब 1,36,507, जबकि वैश्य करीब 1,20,256, यादव वोटर करीब 69,878। मथुरा में ब्राह्मण वोटर तादाद के मामले में दूसरे पायदान पर जरूर है,
लेकिन मथुरा में सत्ता की चाबी पंडितों के हाथों में मानी जाती है। ये चाबी मथुरा के ब्राह्मण किसे सौंपने वाले हैं? इस सवाल का जवाब हमें द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार पर ही मिल गया। राधे राधे तो कर लिया हमने, चुनाव में भी बड़ा चल रहा है मामला। वहाँ भी राधे राधे। अरे पंडितों के पीछे तो सब परेशान है। अब याद आई है पंडितों की इनको सबको, जबकि बिना पंडितों के तो कुछ होता ही नहीं है। पंडित का पेट बड़ा, लेकिन पंडित सबका पेट भर के चलता ये है। बताइए, मायावती जी कह रही हैं कि दलित ब्राह्मण गठजोड़, वो तो कहती हैं कि पंडित शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता। कहने दीजिए उनको, बात याद आया मायावती तो जी उनको को। कहने दीजिए, जवान है। मेरी जवान से मैं अपनी से कह दूं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप बन जाऊंगा या अमेरिका लूट लूंगा, तो मेरी जवान है, मैं कुछ भी कहूँ। मायावती जी को ब्राह्मणों की याद आई, उसके बाद यादवों को छोड़ के अखिलेश यादव को भी मायावती को ब्राह्मणों की याद आई। वो तो कह रहे हैं जय परशुराम। वो कुछ भी कहते रहे, परशुराम की याद उससे पहले नहीं है इनको। इनको वोट के लिए परशुराम याद आ रहे हैं। वो हर जगह परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, विश्व की सबसे ऊंची लगवाएंगे। मायावती सबसे ऊंची वो ब्राह्मणों की प्रतिमा लगवाएंगी। ये सब मोदी को देख के लगवा रहे हैं क्या? बताइए, अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है? अगर कोई बदमाश है उसको मार दिया गया तो क्या हो गया? कभी किसी निर्दोष को मार दिया जाता कह था रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों का इनकाउंटर अगर विक्रम कांड में अगर उसको मार दिया गया, क्या गलत कर दिया गया? वो किसी भी बिरादरी का हो, बदमाश होगा, वो मारा जाएगा। वो तो कह रहे हैं ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। 400 ब्राह्मण मार दिए गए, इनकाउंटर कर दिया गया। मुख्तार अंसारी कौन था? अखिलेश यादव का। मायावती का कौन था वो? उसका जवाब दें मायावती पहले। मथुरा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें मांट, गोवर्धन, छाता, बलदेव और मथुरा सीट शामिल हैं। इन 5 सीटों पर ब्राह्मण वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, यानी जहां ब्राह्मण वोट स्विंग करता है, जीत उसी पाले में जाती है। साल 2017 में ब्राह्मण फैक्टर की बदौलत बीजेपी को विराट जीत मिली थी। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को 4 पर जीत मिली थी। 4 सीटों में से 2 पर ब्राह्मण, जबकि 2 पर ठाकुर कैंडिडेट जीते थे। जिन सीटों पर ब्राह्मण फैक्टर चला, उनमें छाता और मथुरा सीट शामिल है। छाता सीट पर बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट लक्ष्मी नारायण जीते, जबकि मथुरा सीट पर श्रीकांत शर्मा ने कब्जा जमाया। लेकिन क्या 2017 जैसा इतिहास बीजेपी मथुरा में 2022 में भी दोहरा पाएगी? क्या मथुरा के ब्राह्मण इस बार भी बीजेपी का राज तिलक करने के लिए तैयार हैं, या फिर उनके मन में कुछ और है? चुनाव में जिसे देखे सब ब्राह्मण 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 कर रहे हैं। क्या है दिक्कत, क्या हो गई ब्राह्मणों के साथ? ब्राह्मणों को आजकल युवाओं को सबसे ज़्यादा ये है कि जनरल कैटेगरी में नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। आरक्षण वाली बात आ जाती है। युवा आजकल ये चाहते हैं कि भाई उनको भी गवर्नमेंट नौकरी में अच्छा एक आरक्षण मिले। ये वाली जो सरकार है, उनसे युवाओं के जो डिमांड है वो पूरे हो रहे हैं? अभी जो सरकार है, जो आप चाह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की बातें उतना नहीं हो पा रहा जितना बाकियों के लिए है। SC ST OBC वगैरह के लिए जो है, जो जनरल के लिए इतना नहीं हो पा रहा है। तो आप मुतमईन हैं इनसे? हाँ, मैं तो योगी जी से हाँ? मैं तो योगी जी के साथ ही हूँ। हिमांशु सारस्वत जैसे ब्रजवासी ब्राह्मणों के लिए मुद्दा रोजी रोजगार का है, लेकिन वोट किसे देंगे, क्यों देंगे, इस पर विजन क्लियर है। बुनियादी मुद्दों के बीच मुद्दा यह भी था कि BSP की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मथुरा के मन पर कितना असर डालेगा। क्या व्रज के ब्राह्मण हाथी की सवारी करेंगे? ये मथुरा वाले पंडित जी किसके कुटुंब बनेंगे चुनाव में? चुनाव में देखो जी, यहाँ तो भिंडी से विधानसभा निकले। हाँ? भिंडी में से विधानसभा निकली है। भिंडी से? हाँ। भिंडी जो सब्जी होती है, हाँ। उससे विधानसभा निकल गई? विधानसभा निकली। कैसे? जब सबरी पार्टी ने काई ने भी टिकट ना दी सन 70 में, जब किसी पार्टी ने, भाजपा ने, जब जनसंघ थी, कांग्रेस थी, गैया बछड़ा चुनाव चिन्ह था, तो किसी ने टिकट नहीं दी ब्राह्मणों को। तो पंडित देवीचरण शर्मा निर्दलीय लड़ा में 1 किलो भिंडी खरीद रहे थे मंडी से। अच्छा। और ब्राह्मण समाज पहुंचा वहाँ पे कि तुमको चुनाव लड़ना है। हाँ। और उनको विधानसभा पहुंचा दिया सबने जिता के। 1 किलो भिंडी में पंडितों ने कहाँ पहुंचाया? विधानसभा है ना? विधानसभा में। ये तो 3 लोग से मथुरा ने आ अच्छा, रही है। हाथी पे चढ़ेंगे?
देखो हाथी फाती पे कछू ना चढ़ रहे या टाइम तो सीधी बात ये है, लेकिन एक बात दुखी है हम तो। पहले हाथी पे चढ़ेंगे कि नहीं, मन विचार है? नहीं ऐसी कोई बात ना, कोई दुर्भावना ना, अगर बढ़िया ब्राह्मण आता है तो बिल्कुल चढ़ जाएंगे। मतलब दलित और ब्राह्मण का जोड़ बनाने में कोई दिक्कत हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहले नहीं बना। मथुरा 3 लोक से ऐसी ही न्यारी नहीं, यहाँ कण कण में आध्यात्म का तेज है, ब्राह्मणों की ब्रह्मवाणी है। ब्राह्मणों के सामने जब जब सियासत की बात छेड़िए, ब्रज की सादगी सियासत पर भारी पड़ती है। राजेश पाठक का मनमौजी मिजाज भले ही सियासतदानों के मन पर बिजली गिराए, लेकिन ब्रज के पंडित ऐसे ही हैं, जो मन में है वही जुबां पर। खैर, मथुरा का ब्राह्मण मन टटोलते एक और बात पता चली। भाई साहब, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरफ ब्राह्मणों का सम्मान होगा उसकी तरफ ब्राह्मणों का वर्चस्व रहेगा, उसी की गवर्नमेंट रहेगी। कौन अच्छा लग रहा है? योगी जी अच्छे लग रहे हैं, अखिलेश अच्छा लग रहा है, या फिर बहन मायावती जी लग रही हैं? देखिए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है फिलहाल में तो उसी के गुण गाए जाएंगे। उसी के गाएंगे? बिल्कुल, आगे भी गाएंगे। बाकी समय बताएगा। क्या लग रहा है? मायावती भी आपको बुला रही हैं, अखिलेश भैया परशुराम जी देश को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और जन लोगों की सुविधाओं के लिए योगी जी, आदरणीय योगी जी और मोदी जी का रहना बहुत आवश्यक है। हम उसके लिए, जो हमारे लिए मोदी सरकार रहेगी, मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार हमेशा रहेगी। जय भारत माता। ब्रज में ब्राह्मण फैक्टर चौंका रहा था। बढ़ते वक्त के साथ मुद्दे बदल रहे थे। वोट के मुद्दे पर मथुरा के ब्राह्मणों का मूड मीटर पल पल बदल रहा था। अचंभा ये भी था कि बीएसपी, एसपी और यहां तक कि बीजेपी के कोर वोटर तक उलझन में। इस उलझन की असली वजह भी हमें पता चली। अभी अखिलेश जी भी शुरू करने वाले हैं। अच्छा, तो ब्राह्मण का क्या चालू करना? योगी जी तो ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हुए हैं। जितिन प्रसाद जी को उन्होंने शामिल करा ही लिया कांग्रेस से तोड़ के अपने पास। तो क्या लग रहा, ब्राह्मण हिलडुल रहे हैं कहीं? नहीं, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे। जो ब्राह्मण की बात करेगा वही सत्ता में आएगा। कौन करेगा? जो भी करेगा। अभी तो कोई करता हुआ नहीं दिख रहा। सभी कर रहे हैं। अभी तो कोई करता हुआ नहीं दिख रहा है। केवल ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अपनी पार्टी में शामिल कर लो या सम्मेलन कर लो या अधिवेशन कर लो, इससे ब्राह्मण कैसे लुभा लिया जाएगा? वोट कैसे करेंगे? ब्राह्मण का लाभ इनसे कैसे होगा? अरे तो वोट कैसे करेंगे आप? वोट कैसे करेंगे? जो ब्राह्मण आयोग के गठन की बात करेगा उसको वोट करेंगे। अच्छा, ब्राह्मण आयोग की? जी, जब पिछड़ा वर्ग आयोग बन सकता है, SC ST आयोग बन सकता है, तो क्यों ब्राह्मण आयोग या सामान्य वर्ग आयोग क्यों नहीं बन सकता है? कृष्ण बलदेव की जय, राधे राधे, यमुना मैया की जय। आरक्षण की आग की तपिश आज भी ब्राह्मणों को महसूस होती है, लेकिन ऐसे कई और मुद्दे हैं जो बी फैक्टर को लुभाते भी हैं और कचोटते भी। जो चकल्लस और जैसा माहौल बनारस में गंगा के घाटों पर दिखता है, कुछ वैसा ही नजारा मथुरा में यमुना के घाट की आदत में शुमार है। यहाँ कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन सियासत पर उनकी पकड़ मंजे हुए विशेषज्ञों जैसी है। उम्र और तजुर्बे के तराजू पर कौन कितना भारी है, ये भी पता चला। ये कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट के ऊपर है। हाँ, कैंडिडेट कैसा आता है, भ्रष्ट आता है तो हम नहीं देंगे। अच्छा, भ्रष्ट कैंडिडेट आएगा तो नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। हाँ। और अच्छा कैंडिडेट आया तो बीजेपी के साथ जाएंगे? तो जाएंगे बीजेपी के साथ। अच्छा, क्योंकि हमारा एक हिंदू पार्टी में बोलबाला वही है। अब हम कमली वाला चतुर्वेदी से ये जानना और समझना चाहते थे कि जिस तरह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण वोट जुटाने की जुगत में लगे हैं, उससे क्या मथुरा के ब्राह्मण इत्तेफाक रखते हैं? चतुर्वेदी जी ने जो जवाब दिया उसमें अखिलेश और माया के साथ ममता की भी एंट्री हो गई। तो उन्होंने ही तो नारा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। अरे कुछ नहीं है, हाथी फाथी, हाथी को तो उन्होंने धूल में मिला दिया। और ब्राह्मणों को तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जी बोलिए, या समाजवादी पार्टी हो
या मायावती की पार्टी हो या वो कलकत्ता में बैठी है दीदी 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 ममता दीदी ममता दीदी जी उसने सबका नाश कर दिया। नाश कर दिया। मथुरा के ब्राह्मणों को जितना ज्ञान वेद उपनिषद और कर्मकांडों का है, राजनीति के हर अध्याय से भी वो उतने ही वाकिफ हैं। ब्रज के ब्राह्मणों के लिए यूपी का चुनाव सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी तक ही सीमित नहीं है। मैं तो अपना वोट आम आदमी पार्टी। और बहन जी को? ओ बहन जी और भैया जी ये सब जो है दल जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं वो लोग। बहन जी एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं ये लोग। राधे श्याम जी की एक तकलीफ ये भी है कि बजट आवंटित होने के बाद भी यमुना मैली है। वैसे ये दुख तो हर ब्रजवासी का है जो यमुना को मां मानकर इस अतुलनीय विरासत को संजोए हुए है। कुछ ऐसी ही तकलीफ सांवलिया चतुर्वेदी के मन को भी कचोटती है। तो क्या यही टीस सियासतदानों की टेंशन बढ़ाएगी? तो हमको ये थी ये गुजराती हैं, ये मथुरा के लिए यहाँ के लिए कुछ करेंगे, मोदी जी ने विकास करेंगे। अब मोदी जी ने सब जगह का तो विकास किया, यहाँ का कोई विकास नहीं। सांवलिया चतुर्वेदी को इस बात का अफसोस है कि उनकी मथुरा को तीर्थ का दर्जा नहीं मिला, लेकिन ये सब वो बातें हैं जो वो मथुरा के वासी के तौर पर सोचते हैं। हमें तो ये जानना था कि एक ब्राह्मण के नाते उनका नजरिया 2022 के चुनाव को लेकर क्या है। हमें ये समझना था कि 2022 में ब्राह्मण फैक्टर और विनिंग फैक्टर में क्या वाकई कोई कनेक्शन है। हमें यह भी जानना था कि यूपी में वजूद बचा रही कांग्रेस के लिए उम्मीद की रोशनी 2022 के रण में कितनी है। इंदिरा गांधी के राज्य में और राजीव के राज्य में जितने भी मतलब कुर्सियों पे और या पदों पे बैठे थे वो सब ब्राह्मण थे उस वक्त। तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा ब्राह्मणों का सम्मान। 5 दिसंबर 1989 के बाद से करीब 31 साल हो गए, लेकिन यूपी को नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई ब्राह्मण सीएम नहीं मिला। हमने मथुरा के राम बाऊ पंडा के मन को भी टटोला। ब्राह्मण समाज की नाराजगी की एक और वजह पता चली। से नाराज है? नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो फिर कहाँ जाएंगे वो नाराज? वो नाराज है, अखिलेश को भी जाएंगे, कांग्रेस में भी जाएंगे और बहुजन में भी जाएंगे। ब्रज के बुजुर्गों को सियासतदानों से कई शिकवे हैं, शिकायतें हैं, लेकिन क्या मथुरा की नौजवान पीढ़ी भी इस दर्द को महसूस करती है? हमारी मुलाकात पंडित संजय पराशर से हुई। संजय पराशर का मत साफ था, जो विप्र यानी ब्राह्मणों की बात करेगा वोट उसी को मिलेगा। अब जो है सत्ता की चाबी विप्रों के पास है। 2022 में आप देख लीजिएगा, ठाकुर जी की यमुना माँ की ऐसी कृपा है कि घुटने के बल चलकर सभी विप्रों की बात करेंगे। विनिंग फैक्टर के आज के एपिसोड को यही विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ कहूंगा। कृष्ण की भूमि है तो ये कहता चलूंगा कि ब्रज की रज चंदन बने, माटी बने अबीर, कृष्ण रंग घोल के निकले सब ब्रजवीर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।